जो कुछ हुआ है ना अम्मा, तेरी उस बेहया बेगैरत बेटी की वजह से हुआ है। बेटा जरूरत क्या थी हमें वो मोहल्ला छोड़ने की? अब आगे सोचो क्या करना है। हम अच्छे खासे कराची में थे, तुम मुझे यहाँ लाहौर लेकर आ गए हो। ये क्या कह रही हो आप? वो तुम्हारी वजह से ही तो यहाँ आया हूँ। तुम ही तो कहती थी कि वहाँ पे तुम्हें तुम्हारे भाई से खतरा है। हाँ, मगर वहाँ इतनी जिल्लत नहीं थी जो यहाँ तुम्हारे दोस्तों के हाथों हो रही है। देखिए, अगर अली इस रिश्ते पर राजी नहीं है तो हम आबिद से फौजिया का रिश्ता कर देते हैं। हमेशा पढ़ाई करते रहते हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। अम्मी आजकल मेहनत के बगैर पढ़ाई होती कहाँ? अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अम्मी, आपने मुझसे कोई बात करनी है क्या? तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहिए ना, मैं भी बैठा हूँ, सुन रहा हूँ। बेटा तुम तो जानते हो अली ने जो कुछ भी कहा है उसकी वजह से हम सब, खास तौर पर तुम्हारे अब्बू कितने परेशान हैं। तुम तो जानते हो ना। जानता हूँ अम्मी, अली भाई ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आज तुम्हारी खाला और खालू आए थे फौजिया की मंगनी की चीजें वापस करने। तुम्हारे अब्बू ने एक फैसला सुना दिया। कैसा फैसला? तुम्हारी और फौजिया की शादी का। ये आप क्या कह रही हैं? बेटा तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, हमें इस मायूसी से निकाल दो। क्या आप अली भाई की जगह मुझे कुर्बान करने की कोशिश कर रही हैं? तुम भी अली की तरह कर रहे हो? आप भी तो जो कह रही है वो गलत है ना? अली भी इनकार ही कर रहा था फौजिया के लिए, वो तो मान ही नहीं रहा था। लेकिन हम फौजिया जैसी अच्छी लड़की का रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते। अम्मी, आप अपनी पसंद के लिए मुझे कुर्बान मत करें। क्या बात है, तुम भी अली की तरह किसी लड़की से प्यार करते हो इसलिए इनकार कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। फिर ऐसा मत करो। तुम अपने अब्बू का ही सोच लो, उनकी इज्जत का सवाल है, वो ज़बान दे चुके आमिर। अपने माँ बाप का कुछ तो भरम रख लो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, हमारी इज्जत रख लो। ठीक है, जो आपकी मर्जी है आप वही कीजिएगा। क्या मुसीबत है, टाइम ही नहीं गुजरता। अली को कहा भी था जॉब तलाश करने के लिए मुझे भी साथ ले जाए, मगर उसका भी अपना ही दिमाग है। हेलो, कैसी हो?
आबरू बात कर रही हूँ। हाय आबरू। यार मैंने सुना है तुम किसी लड़के के साथ घर से भाग गई हो। क्या वो लड़का अली है या कोई और? हम भागे नहीं, हमने कोर्ट मैरिज की है। कोर्ट मैरिज? अरे यार तुम तो कहती थी कि अली बहुत धूमधाम से शादी करना चाहता है, फिर क्या हुआ उसे? वो दरअसल अली आ गया, मैं फिर तुमसे बाद में बात करती हूँ। एक तो कोर्ट मैरिज हमने की है, मसले इन सब को हो रहे हैं। हेलो। आलिया कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आबरू, लेकिन अब तुम मुझे फ़ोन मत किया करो। क्यों? तुम्हारी माँ हमारे घर पूछने आई थी, तब से मेरे घर वालों ने मना कर दिया तुमसे बात करने। क्यों, उन्हें क्या प्रॉब्लम है? घर से भागने वाली लड़की को कौन अच्छा समझता है, ये तो तुम भी जानती हो। वैसे तुम हो कहाँ? अली के दोस्त के यहाँ, बहुत मजे में हूँ। एक्सक्यूज मी। जी। आपने अभी तक होटल का बिल अदा नहीं किया। जी मैं जल्दी अदा कर दूंगा। अगर आपको स्टे करना है तो बिल आज ही अदा करें, वरना होटल छोड़ दें। जी मैं कुछ करता हूँ। क्या हुआ, क्या जॉब मिली? तुम्हारा हर रोज का यही काम है, सारा दिन जाया करके खाली हाथ लौट आते हो। तुम्हें कब नौकरी मिलेगी आखिर? नए शहर में नौकरी इतनी आसानी से थोड़ी मिलती है, और अब तो होटल के मैनेजर ने भी कह दिया कि बिल अदा करें। मैं कहां से दूं, मेरे पास वैसे ही पैसे बहुत कम है। लेकिन आबरू, अगर हमें यहाँ रहना है तो बिल तो अदा करना होगा ना। और फिर हम कहां जाएंगे बिल अदा करने के बाद? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। एक दो दोस्तों का ही आसरा था, उन्होंने भी हाथ खींच लिए। तुम्हारे दोस्त तो बड़े ही घटिया निकले वैसे। बहुत भरोसा था मुझे अपने दोस्तों पे, उन्होंने भी आके फेर लिया। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा, कहां जाए। मेरी सहेली की बड़ी बहन यहाँ शादी करके आई है, लेकिन उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती रही है। क्यों ना हम उनके पास चले जाएं? एड्रेस है तुम्हारे पास उसका? हाँ, मैंने बहाने से लिया था कि हो सकता है हमें जरूरत पड़ जाए। हाँ, चल के भी देख लेते हैं। आबरू तुम्हारी शादी क्या अचानक हुई है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। इसीलिए आलिया ने तुम्हारी शादी का जिक्र ही नहीं किया, मगर बहुत खुशी हो रही है। हाँ, वो उसे बताना याद नहीं रहा होगा। क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ लाहौर घूमने आई हो? इनके कुछ दोस्त हमें बार बार बुला रहे थे, तो हमने सोचा हम आए तो आपसे भी मिलते हुए जाते। बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी हुई। लो, आलिया का भी फोन आ गया। आलिया, तुमने बहुत अच्छे वक्त फोन किया है। इस वक्त तुम्हारी सहेली आबरू मेरे पास ही बैठी है। वो आपके पास क्या करने गई है? क्यों? आप ही ये घर से भागी है, आप उसे अपने पास बिल्कुल ना रहने दें। आप फोन दे आबरू को। लो, बात करो। हेलो आलिया, तुम्हें शर्म तो नहीं आई? मेरी बहन के घर क्या करने गई हो तुम? वो मैं
तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम इसी वक्त खामोशी से मेरी बहन के घर से चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने क्या समझा है कि तुम जैसी घर से भागी हुई लड़की की कोई इज्जत करेगा? हम शरीफ लोग हैं, तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं। चलो यहाँ से, हमने कहीं और भी जाना है। आबरू, ये जगह तो बहुत ही गंदी है। इस वक्त यहाँ पे भी घर मिल जाए तो करीमा को, मेरे ख्याल से ये घर है। जी फरमाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, हमें मालूम हुआ है कि आप घर किराए पे दे रहे हैं। पूरा घर नहीं, सिर्फ 2 कमरे। क्या हम घर देख सकते हैं? मैं एक गल तेन दसदा वा, किराया 3000 रुपए, एडवांस 10,000 जो मैंने फौरन चाहिए। देखिए जी, मैं इस वक्त नौकरी तलाश कर रहा हूँ, अगर थोड़ी सी रियायत हो जाए तो मैं आपको बहुत मशकूर होऊंगा। मैं इन्नी रियायत कर सकना, तुसी 5000 पहले दे दो, बाकी अगले महीने एडजस्ट कर लांगे। जी ठीक है, हमें मंजूर है। घर देखें। आ जाओ आ जाओ, शाबाश। फिर आबिद के बारे में क्या सोचा है तुमने? मैं इंसान हूं, कोई कठपुतली नहीं कि जैसे आपने कहा वैसे मैंने कर दिया। तुम्हारे एहसासात को समझती हूँ बेटा, मगर खानदानों में जब ऐसी बातें हो जाती हैं तो फैसले बहुत सोच समझ कर करने पड़ते हैं। तो क्या आपके नजदीक आपकी बेटी की जिंदगी और खुशी से ज्यादा अहम आपका खानदान है? हरगिज़ नहीं, मेरे लिए तुम अहम हो, लेकिन तुम्हें ही समझाना चाहती हूँ कि बेटा फैसला सोच समझ कर करना। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पुरानी मोहब्बतें तुम्हारे फैसले की नजर हो जाए। मम्मी आप कहना क्या चाह रही है? देखो बेटा, आबिद अली से ज्यादा अच्छा और पढ़ा लिखा लड़का है, अभी भी उससे ज्यादा कमाता है। कल को डिग्री मिल जाएगी तो और अच्छी नौकरी कर लेगा। बस मैं तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ कि तुम उसके बारे में संजीदगी से सोचो। मम्मी, मेरा ज़हन उसे कबूल ही नहीं कर सकता। मैं तो बचपन से ही अली का सोचती आ रही हूँ। बेटा यही जिंदगी है, बाज़ दफा हमें अपनी सोच और ख्वाहिशों के बरक्स फैसले करने पड़ते हैं। अब अली से तो तुम्हारी शादी हो नहीं सकती, तो किसी और के बजाय आबिद के बारे में सोचो तो अच्छा है।
आपने मुझे किस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। तुम्हारे साथ साथ मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ बेटा। अगर ये रिश्ता टूट जाता है तो मेरा और आपा का ताल्लुक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो क्या आप अपनी बहन की खातिर मुझे कुर्बान कर रही हैं? नहीं, मैं तो तुम्हें तस्वीर के दोनों रुख दिखाना चाहती हूँ। आपा जैसी अच्छी सास तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। अच्छी तरह सोच लो। क्या करूं, कहां जाऊं? जॉब भी नहीं मिल रही और पैसों के लिए आबरू के ताने भी सुनने पड़ रहे हैं। अब तो खाने पीने के भी लाले पड़ गए। पैसों का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तो करना ही होगा। कैसे कहूं? हेलो, कैसे हो आबिद? आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? पूरे शहर में बेइज्जती कराकर अब आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? फोन बंद कर दो। आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया अली भाई। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम लोगों ने जैसे बहुत अच्छा किया मेरे साथ। क्या मुझे अपनी मर्जी से शादी का हक भी नहीं था? और इस हक का इस्तेमाल आपने घर से भागकर किया। वो मेरी मजबूरी थी। क्या आपने घर से भागते हुए अम्मी अब्बू, मेरे बारे में, बहनों के बारे में या फौजिया के बारे में कभी सोचा? आप जब से गए अब्बू ने मस्जिद जाना छोड़ दिया और मैंने बाहर जाना। आप और तैयबा को लोग अलग अलग बातें करते हैं और फौजिया बेचारी बीमार रहने लगी है। खुश तो मैं भी नहीं हूं। क्यों? इतने लोगों की आरज़ुओं को दांव पर लगाकर आप फिर भी खुश नहीं? मुझे क्या मालूम था कि मेरे फैसले में इतनी जिल्लत, रुसवाई के साथ साथ तंगदस्ती भी होगी। क्या मतलब? मैं बहुत मजबूर हूं यार। मेरे पास ना खाने को रोटी, ना ही रहने को छत। मेरा भाई प्लीज मुझे 10,000 रुपए दे दो। मैं तुझसे वादा करता हूं कि जैसे मेरी नौकरी होगी मैं तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगा। प्लीज मेरी मदद कर दो यार, मैं बहुत मजबूर हूं। प्लीज। ठीक है, मैं भेज देता हूं पैसे, लेकिन आप प्लीज घर आ जाए। ऐसे दर बदर ना भटकें। क्या अम्मी अबू आने देंगे? आपने जो किया है मैं कुछ कह नहीं सकता। अम्मी भी आपकी वजह से दिन रात रोती रहती हैं। उन्हीं को नाराज करने की इतनी सजा मिल रही है मुझे, और शायद किसी का दिल तोड़ने की भी। शायद मुझे पहले इस बात का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब सोचता हूं तो लगता है कि मैंने उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कैसी है वो? बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत बीमार रहती है। खाला भी बहुत नाराज हैं और उनकी वजह से अम्मी भी बहुत परेशान रहती हैं। बहुत लोगों का मुजरिम हूं यार। अब अम्मी मेरी फौजिया के साथ मंगनी कराने की कोशिश कर रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लड़की है वो, खुश रखेगी तुम्हें। और सबसे बढ़ के ये कि अम्मी की खुशी इसमें है। क्या आपको अम्मी की खुशी का एहसास अब हो रहा है? इसलिए तो कह रहा हूं, अम्मी को नाराज मत करना। रखता हूं मैं फोन।
कौन है? गली हूँ, दरवाजा खोलो। तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से परेशान हो रही हूँ। क्या हुआ? पैसों का बंदोबस्त करने गए थे ना? मकान मालिक कई बार पूछने आया है। राबित से बात की है मैंने। तो क्या वो पैसे भेज देगा? कहा तो है उसने कि कुछ करेगा। घर वालों के बारे में क्या बताया उसने? यही कि अम्मी अबू सब घर वाले बहुत परेशान है मेरी वजह से। क्या फौजे के बारे में कुछ नहीं बताया उसने? अम्मी आबिद का रिश्ता करना चाह रही है उसके साथ। तुम बड़े दुखी लग रहे हो। क्या बहुत दुख हो रहा है कि उसे तुम्हारा रिश्ता छूट गया? क्या बकवास कर रही है तुम? मुझे क्यों दुख होगा? अच्छा, इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी ऐसे दुखी नहीं देखा। मुझे ये जान के दुख हुआ है कि मेरी वजह से मेरे घर वालों को इतनी जिल्लत उठानी पड़ रही है। कोई जिल्लत नहीं उठानी पड़ी। तुम खामखा बात को बदलने की कोशिश कर रहे हो। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि तुमने फोन पैसे मांगने के लिए किया था या ये सब जानने के लिए? प्लीज आप प्लीज बस कर दो। अच्छा ये बताओ, हमें वो घर आने देंगे कि नहीं? मेरा इस गंदे घर में बिल्कुल रहने का दिल नहीं चाह रहा। हम घर वापस चले जाएंगे तो बेहतर होगा। पता नहीं अम्मी अबू घर आने की इजाजत देते भी है नहीं। अली भाई का फोन आया था। उस बेगैरत की जरूरत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? तुमने उसे कहा नहीं कि हमारा और उसका रिश्ता खत्म हो चुका है? तो अली भाई बहुत परेशान थे। क्या हुआ उसे? उनकी आवाज से लग रहा था कि वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। जो इतने लोगों को अजियत देगा वो खुद भी तो परेशान रहेगा ना। सही सी बताओ, और क्या बताया उसने? वो कह रहे थे कि वो माली तौर पे भी बहुत परेशान है। जहन्नुम में जाए वो। जिस मोहब्बत की खातिर उसने हमारे मुंह पर कालिक मली है, अब रहे उसी मोहब्बत के ताजमहल में खुश। अब क्यों परेशान है? मैंने तो उन्हें घर आने के लिए कहा है। क्या इस घर का सरबराह मैं हूं या तुम? ज्यादा बाप बनने की कोशिश मत करो। मैं उसे आग करने का सोच रहा हूं और तुम उसे घर वापस आने का कह रहे हो। प्लीज ठंडे दिमाग से सोचें। खून के रिश्ते वक्ती तौर पर जुदा तो हो सकते हैं लेकिन टूट नहीं सकते ना। वाह, बहुत फलसफा बोलना आ गया तुम्हें। कान खोलकर सुन लो, अब उसके बारे में मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी ना सुनूं। उसे एक बात अच्छी तरह से समझा दो, इस घर में आना है ना तो पहले उस चुड़ैल को तलाक दे। खाना खाया? जहर हो गया सब। तुम्हें क्या जरूरत थी उसको कहने की कि घर आ जाओ? आपको लेक्चर दे रहे। हमारे वहां से आने के बाद लोगों ने बहुत बातें की होंगी। जाहिर है आबरू ने काम ही ऐसा किया था, लोगों को बातें तो बनाना ही है ना। अच्छा तुम ये बताओ, आबरू का कुछ पता चला? कहाँ से पता चलेगा उसका? मगर मेरी आलिया को तो आबरू का फोन आया था। क्या आबरू का फोन आया था? क्या कह रही थी? कैसी थी वो? कहाँ से बोल रही थी? कुछ पता चला? आलिया ने तो उसकी खूब बेइज्जती की है कि तुम अपने घर वालों को जलील करके खुद शादी करके लाहौर में आराम से घूम फिर रही हो। खाला तू ये बातें सुनाने के लिए आई है हमें? हाँ, मर चुकी है वो हमारे लिए और तुम्हारी इन बातों की वजह से वो मोहल्ला छोड़ दिया हमने। ये यहाँ बातें सुनाने आ गई है हमें। तू क्या समझता है मैं यहाँ चस्का लेने आई हूँ? मैं यहाँ पर ये बताने आई हूँ कि वो मेरी बेटी शगुफ्ता के घर गई थी, उसने उसे जलील करके घर से निकाल दिया। वो बड़ी ख्वार हो रही है। हाँ बहुत अच्छा किया है उसने, इसी काबिल थी वो बेगैरत।
मैंने अपनी आलिया को सख्ती से मना कर दिया है कि उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसी आवारा लड़कियों से दोस्ती रखने का फायदा क्या है? हाँ, तुझे तो काम मिल गया है ना, काम मिल गया है ऐसे। अब तू ये बातें मोहल्ले में जाके बताएगी, मजे ले लेकर, है ना? आदत है तेरी। अरे तू समझता क्या है कि मैं मोहल्ले की बातें इधर से उधर करती फिरती हूँ? तुम सब एक जैसे ही हो, बेगैरत नहीं हो तो हटो। दफा आ जा, और खबरदार जो ऐसे बात की मुझसे, आज के बाद यहाँ आने की कोशिश मत करना। तू दफा हो जा यहाँ से। हाँ आबिद, मैं अभी तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहा था। अली भाई, मैंने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा दिए हैं, आप एटीएम से निकलवा लीजिएगा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगा। वो आबिद, तुमने अम्मी अब्बू से मेरे बारे में कोई बात की? हाँ जी, बात तो की थी, लेकिन अब्बू अभी भी आपके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं। और अम्मी? अम्मी ने क्या कहा? अम्मी यही कह रही थी कि आप उस लड़की को तलाक दे दें, फिर आप घर आ सकते हैं। ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है आबिद। अम्मी ने पहले भी यही सब कुछ करने की कोशिश की थी और अब फिर कर रही है। क्या हुआ? आबिद क्या कह रहा था? कुछ नहीं। फिर तुमने फोन पर ऐसा भी कहा कि अब ऐसा हरगिज नहीं होगा। मेरे घर वाले कह रहे हैं कि अगर मुझे वापस आना है तो मुझे तुम्हें तलाक देनी होगी। तुम्हारी खातिर मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आ गई और तुम अपने घर वालों के कहने पर मुझे तलाक दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा आबरू, तुमने सुना नहीं? मैं उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। अली, मुझे हरगिज तन्हा मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। आबरू, ऐसा कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ हूं मैं। क्या हुआ बेटा, खैरियत है? मैं आपसे अली भाई के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी है? अम्मी वो बहुत परेशान है, ना खाने के लिए कुछ है उनके पास, ना रहने के लिए ठिकाना। मेरा बेटा किस हाल में रह रहा है? मैंने तो उसे बहुत लाडों से पाला था। आप फिक्र ना करें, मैंने उन्हें पैसे भेज दिए। क्या? और तुमने मुझे बताया भी नहीं? क्या बताता, मैं तो उनकी आवाज और उनकी बातें सुन के इतना परेशान हो गया था। आप प्लीज अब्बू को घायल करें, वो अली भाई को वापस बुला लें। मैं तुम्हारे अब्बू को मना तो लूं, लेकिन बेटा अभी अली का इस घर में आना मुनासिब नहीं है। क्या मतलब? अभी तुम्हारी और फौजिया के रिश्ते की बात चल रही है। अगर इस वक्त मैंने अली को घर बुला लिया तो वो लोग समझेंगे हमने कोई चाल चली है। इस मामले को भी यहीं रहने दो। कई रोज हो गए, मैंने अम्मा का हाल तक नहीं पूछा। पता नहीं वो किस हाल में होगी।
आलिया ने बताया तो था कि वो घर और मोहल्ला छोड़कर चली गई है। मैं अम्मा से क्या कहूँगी, और पता नहीं अम्मा भी मुझसे बात करती है या नहीं। मैं उसकी सारी जमा पूंजी ले आई थी, वो बहुत नाराज होगी। आज न जाने क्यों मुझे अम्मा की बहुत याद आ रही है। हाँ सही कह रही है तू, अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी, लेकिन घर रह के भी क्या करूंगी, दिल परेशान ही रहता है। तुम ठीक कह रही हो, जब दिल को सुकून ना हो ना तो कहीं भी चैन नहीं आता। अच्छा तुम फोन सुनो, मैं जरा बच्चों को देखती हूँ। हेलो अम्मा कैसी है तू? आबरू, तेरा सत्यानाश जाए। बदबख्त, तुझे आज माँ की याद कैसे आ गई? हमारे मुंह पर जो बदनामी का दाग लगा गई, उसकी गालत में कभी साफ नहीं कर सकती। अम्मा मैंने तेरा हाल पूछने के लिए फोन किया था, तेरी फजूल बातें सुनने के लिए नहीं। अच्छा, हाल पूछने के लिए फोन किया है ना तुमने? सुन मेरा हाल, अरे सुन। लोग ताने दे देकर मुझे मारे दे रहे हैं। जहां जाती हूँ तेरी जिल्लत की बदनामी सहनी पड़ती है। घर भी छोड़ दिया, मोहल्ला भी छोड़ दिया, और तू पूछती है मेरा क्या हाल है? अम्मा मैंने तुझे खामखा फोन किया। तू कभी खुश नहीं रह सकती, कभी भी नहीं। बल्कि मुझे पता है तू अभी भी पछता रही होगी, है ना? मैं बिल्कुल भी नहीं पछता रही, बहुत खुश हूँ मैं, समझी तू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? जीती रहो। जाओ बेटा जल्दी से चाय बना के लाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो शायदा? बिल्कुल ठीक हूँ, बैठे बैठे प्लीज। शायदा मैं फौजिया से बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? जब औलाद ही अपने कहने में ना हो तो फिर वालिदैन क्या कर सकते हैं? मैं तुमसे बहुत अहम बात करने आई हूँ। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम फौजिया और आबिद का निकाह कर दें। निकाह? पहले इतनी बच्चों हो चुकी है, मैं नहीं चाह रही कोई ऐसी वैसी बात हो जाए। बस हम घर वाले और आबिद के चंद दोस्त और एक छोटी सी रस्म कर लें। मैं जमशेद से बात करके बताती हूँ आपको। हाँ शायदा, लेकिन तुम जमशेद भाई को मना लेना। अली ने जो कुछ किया उसके बाद तो मुझे जमशेद से बात करते हुए डर लगता है, पता नहीं आबिद क्या करेगा। नहीं नहीं, आबिद बिल्कुल अली जैसा नहीं है, तुम बेफिक्र रहो। वो तो मेरा बड़ा फर्मा बरदार बेटा है। देखो कॉलेज में नौकरी भी लग गई है, और जब डिग्री मिल जाएगी तो इससे अच्छी नौकरी मिल जाएगी उसे। वो मेरी हर बात मानता है। वो फौजिया के लिए मान गया? हाँ मैंने उसे मना लिया। बस तुम जमशेद भाई से बात कर लो। हाँ मैं बात करूँगी। तुझे क्या हुआ? बहुत तबीयत खराब है, बहुत तेज बुखार और खांसी। हाँ तो किसी डॉक्टर के पास जाके दवा ले लेना। पूरी रात से खांस रही है तू, सो भी नहीं सका मैं। अरे मैं तो खांसी नहीं
खांसी ही नहीं कि तू दंग ना हो, तेरी नींद खराब ना हो। हाँ, फिर भी सो नहीं सका मैं। पता नहीं किस अजीबोगरीब अंदाज में खांसती है तू, मुझे तो समझ नहीं आता। कल मेरे साथ की आया ने भी कहा है मुझे कि नौकरी छोड़ दो, आराम कर। पागल हो गई है तू? क्या मतलब नौकरी छोड़ दूं? हाँ नहीं अम्मा, दिमाग काम करता है क्या तेरा? अम्मा तो अच्छी तरह से जानती है कि तेरी तनख्वाह से ये घर चलता है। नौकरी छोड़ देगी तो भूखे मर जाएंगे मैं और तू। अरे मैं तो सोच रही थी मेरी बीमारी का संकट तो परेशान हो जाएगा, तू कहेगा छोड़ दे अम्मा। मैं क्यों कहूंगा मैं तुझे कि नौकरी छोड़ दे तू? नहीं, मैं अंधा हूं, मुझे साफ नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत बुखार है तेरा, ठीक हो जाएगा थोड़े दिनों में। मैं तुझे कहूंगा नौकरी छोड़ दे। वाह, लेकिन मुझ पे अब हिम्मत नहीं रही हामिद, घुटनों में भी दर्द रहने लगा है और ये बुखार, ये तो कई दिनों से कम हो ही नहीं रहा। अम्मा तू बात को समझ क्यों नहीं रही है? सिर्फ थोड़े से दिन रह गए तेरी रिटायरमेंट में। रिटायर होगी तो इतने सारे पैसे मिलेंगे, अगर उससे पहले नौकरी छोड़ दी तो सब बात से निकल जाएगा, खाक मिलेगा। मर भी जाऊं तो तुझे मेरा एहसास नहीं होता। हाँ बस शिकवे 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 करती रहा कर तू मेरे साथ। नहीं, कभी जिंदगी में तूने मुझसे कभी कुछ कहा है जो हमें कंगाल करके भाग गई? बस मैं जो नजर आता हूँ मेरे में शिकवे किया कर, उसे कुछ मत कहना। और जाके दवाई ले डॉक्टर के पास। आप भी आपकी स्टोरी ज़रूर पढ़िएगा। क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, सोचने के लिए क्या बचा है। आप ये स्टोरी आपकी सिचुएशन पे है, पढ़ने से आपका डिप्रेशन दूर होगा। सारी बातें बेसुध हैं। तुम्हारी खाला आई थी, वो अब तुम्हारा और आबिद का निकाह करना चाह रही है। तुम्हारी क्या मर्जी है?